हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको डील करूंगा सिंपल प्रेजेंट टेंस से जो बनते हैं कॉमन एरर्स, स्पेशली आपका एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, और एसएससी में आपका शामिल है सीजीएल या एलडीसी या डिफेंस के एग्ज़ाम्स भी आप उसको मान सकते हो। ठीक है, तो एसएससी स्पेशल आज का मेरा कॉमन एरर्स होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, देखो आप सिंपल प्रेजेंट का एरर्स कैसे हम या टेंस का, आप पहले ये देखो कि टेंस का एरर्स को कैसे करते हैं टैकल हम फास्ट। देखो आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट तो ये बात जानो आप कि सिंपल प्रेजेंट जो है ये मुख्यतः दिखाता है तीन बातों को। ये आपको दिखाता है साइंटिफिक फैक्ट्स। सेकंड देखो आपका, सेकंड है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। और थर्ड आपका है देखो हैबिचुअल एक्शंस, राइट। तो देखो आप साइंटिफिक फैक्ट जो हैं ऐसे स्टेटमेंट्स में जनरली टाइम नहीं होता है, क्योंकि खुद आपका सेंटेंस ही ये बताता है कि ये आपका साइंटिफिक। जैसे आप कहते हो कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें एडवर्ब है, इसमें टाइम है नहीं है। या आप कहते हो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इसमें टाइम है, इसमें टाइम नहीं है। ठीक है, आपका यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? किसी बड़े अधिकारी द्वारा या किसी बहुत ही फेमस व्यक्ति के द्वारा कुछ कहा हुआ, किसी बड़े आदमी ने, किसी बड़े फिलोसफर ने, किसी बड़े पॉलिटिशियन ने अगर कोई स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, तो उस स्टेटमेंट को हम दिखाते किससे हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ से। और हैबिचुअल एक्शंस क्या होता है? हैबिचुअल एक्शंस वो होता है जो हमेशा चले, जो मतलब परमानेंट हैबिट हो। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग, इसको हम दिखाते हैं हैबिचुअल एक्शंस से। ठीक है, तो देखो एरर्स में जाने के पहले आप एक बात देखो आपको सेंटेंस में देखो ऐसा है क्या कि फर्स्ट क्लॉज में फाइनाइट वर्ब जिस टाइम में होगा, ठीक है ना, आने वाले सारे क्लॉजेस के फाइनाइट का टाइम वही होगा का सेंस क्या है? देखो पहला फाइनाइट वर्ब का जो टाइम है, उसके बाद जितने क्लॉज आएंगे उन सारे फाइनाइट्स का जो टाइम है, यानी कि फाइनाइट वर्ब का जो टाइम है वो फर्स्ट क्लॉज के फाइनाइट वर्ब के टाइम को ही फॉलो करेगा। ये रूल है जनरली। जैसे मान लो आप कहते हो, एक छोटी सी बात देखो, आप कहते हो कि राम गोज टू पटना एंड, अगर यहाँ पे आप ऑप्शन दो बाइज, अगर यहाँ पे ऑप्शन दो आप बॉट, अगर यहाँ पे ऑप्शन दो आप विल बाई ए पेन। ठीक है, तो मानो यहाँ पे आपके तीन ऑप्शंस हैं। तो पहला जो आपका फाइनाइट वर्ब है, देखो पहले ये समझो व्हाट इज़ फाइनाइट। जो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार खुद को चेंज कर ले, दैट इज़ फाइनाइट। तो यहाँ पे आप वर्ब देख रहे हो वर्ब 5, तो पहला फाइनाइट आपका अगर वर्ब 5 है, ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका फाइनाइट है वो क्या होगा? वो भी आपका वर्ब 5 ही होगा। पहला जो है, अगर आपका इसका टाइमिंग अगर मान लो प्रेजेंट में दे रहे होगा, तो नेक्स्ट फाइनाइट का जो टाइम क्या होगा? वो भी आपका प्रेजेंट में ही होगा। ठीक है, लेकिन इस रूल में देखो एक वायोलेशन है। वो क्या है कि मान लो आपका फर्स्ट फाइनाइट अगर पास्ट में है, और मान लो कि सेकंड या थर्ड अगर फाइनाइट, अगर आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, या अगर आपका साइंटिफिक फैक्ट्स है, तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसका जो वर्ब फॉर्म है वो चेंज हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे मानो आप कहते हो, देखो आप कहते हो कि ही मिस्ड हिज ट्रेन which he usually
यूजुअली, अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया रहा है कॉट, अगर दिया रहा है कैचेज एट 6 AM, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वह अपना बस उसका बस छूट गया जिसे वो अक्सर 6 बजे पकड़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ आपके सामने 2 अगर ऑप्शंस हैं और ये वर्ब आप देख रहे हो वर्ब सेकंड पास्ट है, तो मुझे बताओ ये वर्ड आपको क्या बता रहा है। ये आपका सिंपल प्रेजेंट का जो है ये टाइम एलिमेंट है, ये आपको दिखा रहा है उसके हैबिट्स को, ये दिखा रहा है हैबिट को, ठीक है। तो हैबिट शोइंग वर्ड, यानी कि अगर आपका एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर चला आया, जो बातें हैबिट्स को दिखाता है, जो बातें यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखलाए, साइंटिफिक फैक्ट्स को दिखलाए, उनका जो टेंस है, उनका जो टाइम है वो हम चेंज करेंगे। उसका वर्ब फॉर्म चेंज नहीं होगा, उसका टाइम कभी भी पास्ट या फ्यूचर नहीं हो सकता है, वो हमेशा V1 V5 में ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको होगा कैचेज, ठीक है। हाँ ध्यान दें आप, कम ऑन। तो अभी आपको मैंने बताया था, देखो आप, कि अगर 2 क्लॉज से जुड़ा हुआ वाक्य हो या 2 या 3 क्लॉज हो, ठीक है, और पहला क्लॉज का, पहला वाक्य का पहला क्लॉज में जिस वर्ब का आपने यूज़ किया है, ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ब्स हैं उस वर्ब का जो टाइमिंग है वो सेम होगा नेक्स्ट क्लॉज का। लेकिन ये रूल जो है इम्प्लीमेंट नहीं होता है कब? अगर आपका सेकंड क्लॉज यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, हैबिचुअल एक्शन है, तो उसके टाइम को हम चेंज नहीं करते हैं, उसके टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे। कुछ सवाल यहाँ पे देखो, ये सारे पूछे हुए क्वेश्चंस हैं एसएससी का। देखो फर्स्ट है आपका, द प्रीस्ट एम्फेसाइज्ड, प्रीस्ट ने जोर देकर कहा दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल क्रिश्चियंस टू लव ईच अदर, ठीक है। अब देखो इसके फर्स्ट पार्ट में देखो आप, यहाँ पे पहला जो आपका वर्ब है वो वर्ब सेकंड है, ठीक है, और सेकंड वर्ब देख रहे हो ये आपका जो है वर्ब 5 है। इज यहाँ पे सिंगल वर्ब है तो मेन वर्ब है, और सिंगल वर्ब में मेन वर्ब में इज क्या होता है? V5 होता है। तो प्रीस्ट ने जोर देकर कहा कि सारे क्रिश्चियंस का ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है कि वे एक दूसरे से प्यार करें। ये कहा हुआ किसका है? ये कहा हुआ है संत का, सॉरी ये कहा हुआ है प्रीस्ट का। तो देखो आप, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? किसी फिलोसफर, कोई संत, कोई महात्मा या कोई ज्ञानी व्यक्ति, किसी के द्वारा कुछ ऐसी बातें कही गई हो जो बातें समाज में हर युग के लिए, या जो बातें कभी गलत नहीं हो सकती हैं, ठीक है। जैसे आप कहते हो कि लॉर्ड कृष्णा ने कहा कि जीवन नश्वर है, भगवान कृष्ण ने कहा कि मनुष्य मरणशील है, मान लो ये वाक्य है, तो भगवान कृष्ण ने कहा सिंपल पास्ट, मनुष्य मरणशील है, ये क्या है? ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो किसी बड़े अधिकारी, किसी बड़े फिलोसफर, किसी बड़े व्यक्ति द्वारा कुछ कहा गया स्टेटमेंट, उसका जो टाइम और टेंस है सेकंड क्लॉज का वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ मान लो, यहाँ पे आप देख रहे हो वर्ब सेकंड, लेकिन ये स्टेटमेंट कैसा है? ये स्टेटमेंट है यूनिवर्सल ट्रूथ का, ठीक है, कि हर मानव का कर्तव्य है कि वो एक दूसरे से प्यार करें या एक दूसरे की हेल्प करें। तो इसमें कोई फॉल्ट है? ये पहला वर्ब है, वर्ब सेकंड, एक वर्ब यहाँ पे ये देख रहे हो, और ये स्टेटमेंट है प्रीस्ट का, तो इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, एकदम सही है। आप सेकंड क्वेश्चन देखो आप, जैसे है आपका द संत सेड दैट, आपके सामने यहाँ 3 ऑप्शंस हैं। द संत सेड, किसने कहा? संत ने। ये देख रहे हो वर्ब सेकंड है आपका। दैट मेन आर मॉर्टल, फर्स्ट ऑप्शन। सेड दैट मेन इज मॉर्टल, थर्ड देख रहे हो सेड दैट मेन वेयर मॉर्टल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वर्ब सेकंड है, ठीक है, और क्या इसका हिंदी है? मनुष्य मरणशील है। तो आप मुझे ये बताओ, ये तो आपका एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। ये यूनिवर्सल अगर ट्रूथ है तो इसका टाइम, इसका टेंस चेंज होगा? किसी हाल में चेंज नहीं होगा। आप सवाल देखो, जैसे कि आप कह रहे हो मेन, तो आपका प्लूरल है मैन का, मैन सिंगल, एंड मेन क्या है? इट्स प्लूरल। तो यहाँ देखो मेन के बाद इज आप नहीं लगा सकते हो, चूंकि ये आपका नाउन है प्लूरल, तो ये गलत। मैन वेयर मॉर्टल, मनुष्य मरणशील थे, ये तो पूरी तरह गलत है, तो ये भी आपका गलत। इसका पास्ट में आप नहीं करोगे, इसलिए नहीं करोगे कि ये आपका एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मनुष्य मरणशील है।
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब यहाँ पे आपका प्लूरल है, तो ये आंसर आपका सही है। ठीक है, और देखो कम ऑन ध्यान दें आप, थर्ड देखो आपका है जॉन हैड टोल्ड, जॉन टोल्ड, जॉन टेल्स, जॉन वाज टेलिंग, इस पार्ट में आपका एडेड है और ये आपका बोल्ड पार्ट है मी दैट ही हैजंट डन इट येट। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये आपका क्या, ये क्या है आपका कंजंक्शन है, और ये देखो दो क्लॉज है आपका, फर्स्ट क्लॉज यहाँ से यहाँ तक है, सेकंड क्लॉज आपका यहाँ से यहाँ तक है। ओके, तो मुझे बताओ आपका बोल्ड पार्ट एरर्स का ये है, तो देखो सेकंड क्लॉज में हैजंट डन का टेंस क्या है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो फर्स्ट पार्ट का जो फाइनाइट है वो क्या होगा, अगर आपको चेंज करना है इसको, तो सेकंड क्लॉज में अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो फर्स्ट में भी आपका क्या होगा, फर्स्ट में आपका बताओ इसमें क्या होना चाहिए, इसने हैड टोल्ड होगा, टोल्ड होगा, टेल्स होगा, वाज टेलिंग होगा, इसमें क्या इसमें होगा, इसका आंसर होगा हैज टोल्ड। ठीक है, हैड टोल्ड तो यहाँ पे होगा नहीं, टोल्ड होगा नहीं, क्योंकि जॉन ये कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो यूनिवर्सल हो, ही हैजंट डन इट, उसने अभी तक यह काम नहीं किया है, तो ये कोई ऐसा तो कोई स्टेटमेंट है नहीं कि मैन इज मॉर्टल या ये। ठीक है, तो ये एक पर्सनलाइज्ड पर्सनल एक्शन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे दोनों फाइनाइट वर्ब के टाइम को हम इक्वेट करेंगे, दोनों को हम सेम रखेंगे, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा हैज टोल्ड। ओके, कम ध्यान देखें आप, तो अभी आपने देखा कि अगर मान लो आपका अगर एक क्लॉज है, उस क्लॉज के बाद आपका कंजंक्शन है, ठीक है, और सेकेंड क्लॉज में अगर आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है या आपका साइंटिफिक फैक्ट्स है, साइंटिफिक फैक्ट्स है या आपका हैबिचुअल एक्शंस है, ठीक है, तो इसका जो टेंस है वो हमेशा V1 या V5 रहेगा। ठीक है, भले ये वर्ब सेकंड में हो या कोई भी टेंस में हो। एग्जाम्पल एक और देख लो आप, जैसे मान लो आप कहते हो कि माई टीचर सेड दैट द अर्थ, ठीक है, दैट द अर्थ, अगर यहाँ पे आपका ऑप्शन रहे रिवॉल्व्ड, ऑप्शन रहे रिवॉल्व्स या ऑप्शन रहे हैज़ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन, अगर मान लो ये आपका अगर एक्शंस है, ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो आप वर्ब सेकंड है, तो ये स्टेटमेंट कौन सा है बताओ, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ भी कह सकते हो, साइंटिफिक फैक्ट भी कह सकते हो आप, तो भले ये पास्ट में है लेकिन ये इसका टेंस हमेशा क्या होगा, इसका टेंस हमेशा आपका V1 या V5 होगा। ठीक है, इसका टाइम चेंज नहीं होगा। राइट, चलो अब देखिए दूसरा, देखिए ये आपका फर्स्ट टाइप का जो प्रॉब्लम है जो एरर्स में आता है सिंपल प्रेजेंट में, और देखें आप सेकंड टाइप जो है आपका जो एरर का जो एरिया है वो देखो आपका है नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब से जुड़ा हुआ। नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो हमारे पंच ज्ञानेंद्रियों से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, सेंसेस, तो वैसे एक्शंस जो मेंटल हैं, जो मानसिक क्रियाएं हैं, ठीक है, इन क्रियाओं का प्रयोग कभी भी हम लोग मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ING फॉर्म में हम लोग नहीं कर सकते हैं, और इससे आपको प्रॉब्लम्स दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो आप कहते हो, आप एक एग्जांपल देखो आप, जैसे आप कहते हो ए हाई स्कूल स्टूडेंट, फिर देखो आप ए हाई स्कूल स्टूडेंट is not even understanding the basics of chemistry and physics। ठीक है,
तो ये आपका ऑप्शन है यहाँ पे, और इसके साथ जो ऑप्शंस हैं वो देखो है आपका डज नॉट अंडरस्टैंड इवन, एक ऑप्शन ये है। थर्ड आपका देखो ऑप्शन ये है कि वाज नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग। देखो नेक्स्ट आपका ऑप्शन है कि हैज़ इवन नॉट अंडरस्टूड। ये भी आपका एसएससी का पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो मुझे बताइए, आपने पढ़ा होगा लव, लाइक, हेट, स्मेल, सी, परसीव, ठीक है। उसके बाद बिलोंग, डिपेंड, नो, अंडरस्टैंड, पॉजेस, कंटेन, ओ, ये सारे जो वर्ब्स हैं, इन वर्ब्स का प्रयोग कभी भी जो है आपका मतलब कॉन्टिन्यूअस मोड में हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि अंडरस्टैंड आपका वर्ब है, अंडरस्टैंड में आईएनजी का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, तो ये मुझे बताओ यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यहाँ सेट होगा? नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत है। और स्टेटमेंट क्या है आपका कि एक हाई स्कूल का विद्यार्थी केमिस्ट्री और फिजिक्स का बेसिक्स भी नहीं जानता है, बेसिक्स भी नहीं समझता है। तो ये तो एक स्टेटमेंट है जनरल, ये एक आपका आप कह सकते हो फैक्ट्स पे बेस्ड, यानी कि ये आपका एक यूनिवर्सल ट्रूथ वाली बात हो गई। तो यहाँ पे कभी वाज होगा नहीं होगा, यहाँ पे हैज़ इवन भी नहीं होगा। ऐसे वाक्य जो किसी मुहावरे, किसी फ्रेज या किसी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करता है या कॉमन फैक्ट्स की बात करता है जो समाज में हर जगह सबके साथ है, वैसे वाक्यों को हमेशा हम रखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डज नॉट इवन अंडरस्टैंड होगा ये, और ये इसका ऑप्शन गलत है, ठीक है। देखिए आप ध्यान से, वैसे मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स का मैं इंटायर आपको फॉर्मेट बताऊंगा, आपके नॉन प्रोग्रेसिव में कितने वर्ब्स होते हैं और उनका क्या यूज़ है, ठीक है। लेकिन अभी सिंपल प्रेजेंट का चूँकि कॉमन एरर्स जुड़ा हुआ है इससे, इसलिए कुछ वर्ड्स को देखें आप। तो देखें आप, जैसे वर्ब है आपका लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, एबोमिनेट, इन सब का अर्थ एक ही होता है, यानी हेट से लेकर डिस्पाइस तक का सबका अर्थ आपका होता है नफरत करना। इनके अलावा आपका सी है, बिलीव है, डिपेंड है, बिलोंग है, अपीयर है, सीम है, पॉजेस है, अंडरस्टैंड है, नो है, ठीक है। इन क्रियाओं के साथ कभी भी इसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग आप वर्ब के रूप में, फाइनाइट वर्ब के रूप में आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये एक प्रकार का एरर है सेकंड टाइप का, जो बराबर सिंपल प्रेजेंट के एरर्स में डाले जाते हैं। आप सवाल देखो, पहला सवाल है आपका मोस्ट चिल्ड्रेन, यहाँ आपके 4 ऑप्शंस हैं। पहला है आर लाइकिंग, सेकंड आपका है लाइक्स, थर्ड है लाइक, और फोर्थ है आपका वेयर लाइकिंग। तो मुझे बताओ लाइक में और डिसलाइक में, लाइक में डिसलाइक में कभी भी यूज आईएनजी कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो ऐसे ही गलत है आपका। सेकंड देखो, लाइक्स है आपका, ठीक है, यहाँ आपका सब्जेक्ट है प्लूरल, तो कभी भी यहाँ V5 का आप यूज़ करोगे। अगर आपका सब्जेक्ट है प्लूरल तो आपको वहाँ पे V1 लगाना पड़ेगा, ये गलत है। वेयर लाइकिंग तो हो ही नहीं सकता है, फिर यहाँ पे आईएनजी आ गया, क्या बचा आपका लाइक, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन रहा, है ना। थर्ड देखो आप, आई एम सॉरी बट आई डोंट बिलीव, आई विल नॉट बिलीव, आई एम नॉट बिलीविंग, आई विल नॉट बी बिलीविंग व्हाट यू से, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, बिलीव में कभी भी यूज़ आईएनजी का हम करते हैं? बताओ, बिलीव में यूज आईएनजी का हम नहीं कर सकते हैं। यानी बिलीव के पहले आप जानते हो कि हेल्पिंग वर्ब अगर इनके पहले आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब के रूप में इनका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं आईएनजी फॉर्म में। तो विल नॉट बिलीव, ये तो आपको होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो आई एम सॉरी, यानी कि प्रेजेंट टाइम स्टेटमेंट है। आप किसी को कहते हो कि आई एम सॉरी, आई एम लेट अगेन, आई एम सॉरी, आई होप, आई थिंक, आई बिलीव, ये सारे जो कोटेशंस होते हैं स्टार्टिंग के, इनके साथ हमेशा हम लोग सिंपल प्रेजेंट का ही प्रयोग करते हैं। इनको हम लोग कहते हैं परफॉर्मेटिव वर्ब्स। जैसे कहते हो कि आई थिंक यू आर रॉन्ग, आई थिंक सी इज़ नॉट ऑनेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप क्या देख रहे हो कि विल नॉट बिलीव यहाँ पे नहीं होगा, बिलीव में आईएनजी आप लगा नहीं सकते हो, ये गलत है। फिर यहाँ बिलीव में आईएनजी लगा हुआ है, ये गलत है। एक ही बचता है आपका
आई एम सॉरी बट आई डोंट बिलीव व्हाट यू से। तो ये ऑप्शन आपका सही है। ओके, देखिए आप ध्यान से, तो दो प्रकार का आपने देखा एडर्स। पहला एडर क्या था, दो क्लॉज, सेकंड क्लॉज सेकंड वाक्य में अगर आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, हैबिचुअल एक्शंस है, तो उसका जो टाइम है, उसका जो टेंस का फॉर्मेट है वो चेंज नहीं होगा। कब नहीं होगा, अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है। सेकंड आपने देखा कि नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स के साथ, है ना, हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं जनरली V1 का और V5 का, ठीक है। और देखो थर्ड टाइप का जो एरर्स है वो आपका क्रिएट होता है कंडीशनल सेंटेंस के माध्यम से, कंडीशनल सेंटेंस के माध्यम से। तो इसमें देखो इसका जो होता है क्या कि अगर कंजंक्शन दिया हुआ है, अगर कंजंक्शन दिया हुआ है और इस कंजंक्शन के साथ आप देख रहे हो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में अगर आपका विल है, अगर आपका मे है, अगर आपका कैन है, ठीक है, सॉरी आई बेग योर पार्डन, अगर कंजंक्शन दिया हुआ है, अगर यहाँ पे V1 या V5 है, ठीक है, और इसके बाद अदर वर्ड्स है, तो सेकंड क्लॉज में जो है हमेशा सब्जेक्ट के बाद आप यूज़ करोगे किसका, या तो विल का, या कैन का, या मे का, यानी प्लस V1 का प्लस अदर वर्ड्स का, ठीक है। ये फॉर्मेट होता है। आप समझो पहले इसको पॉइंट में, अगर कंजंक्शन के साथ V1 V5 है तो सेकंड क्लॉज में हमेशा विल, कैन या मे का प्रयोग होगा। सेकंड पॉइंट देखो, अगर कंजंक्शन के साथ आप देख रहे हो सब्जेक्ट, इसके बाद अगर वर्ब सेकंड का यूज़ है, या वेयर का यूज़ है, या हैड का यूज़ है, ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद और अगर यहाँ पे अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सेकंड क्लॉज में आप हमेशा यूज़ करोगे किसका, या यूज़ वुड का होगा, या यूज़ कुड का होगा, या यूज़ आपका माइट का होगा, ठीक है, या यूज़ शुड का भी कर सकते हो, प्लस वर्ब 1 का आप यूज़ करोगे, यानी कि वुड, कुड, माइट, शुड प्लस V1 का आप यूज़ करोगे अगर विथ कंजंक्शन वर्ब सेकंड, वेयर या हेड का प्रयोग होगा। इसके बारे में पूरी आपको जानकारी मिलेगी कंडीशनल सेंटेंस के वीडियोस में, ठीक है। फिलहाल अभी जो ट्रिक्स है मतलब एरर्स का वो हम लोग देखेंगे। थर्ड देखो, अगर कंजंक्शन है और इसके बाद सब्जेक्ट के साथ अगर हैड प्लस वर्ब थर्ड का यूज़ है, इसके बाद मान लो आपका अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो देखो सेकंड क्लॉज में आपका सब्जेक्ट के बाद या तो वुड हैव होगा, या कुड हैव होगा, या आपका माइट हैव होगा, और इसके साथ वर्ब थर्ड का आप यूज़ करोगे प्लस अदर वर्ड्स का आप यूज़ करोगे, ठीक है। तो इसको आप सिर्फ याद कर लेना। अगर सेंटेंस में विल, कैन, मे है मेन क्लॉज में, तो फर्स्ट में क्या होगा, V1 V5। सेकंड में अगर आपका वुड, कुड, माइट, शुड प्लस V1 है, तो इधर क्या दोगे आप, वर्ब सेकंड, वेयर या हैड। और इधर जो है अगर आपका मेन क्लॉज में वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव का यूज़ है, तो इधर क्या दोगे आप, हैड प्लस वर्ब थर्ड। देखें आप ध्यान से, कम ऑन। तो इस पर कुछ एरर्स हैं, उसको हम लोग देखेंगे। सारे के सारे जो एरर्स हैं आपके SSC में पूछे हुए हैं रिसेंटली, 2018-19 का ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अभी में अभी आपका लॉकडाउन चल रहा है, आफ्टर लॉकडाउन फिर स्टार्ट होगा, ठीक है ना, एग्ज़ाम्स। तो ये एकदम प्रेजेंट ट्रेंड पे बेस्ड है, ठीक है। देखो पहला सवाल है आपका, आफ्टर द लेटर रिच्ड, रिचेज, विल रीच, हैज रीच, ठीक है, मी। यहाँ आपका सेकंड क्लॉज जो मेन क्लॉज है वो ये है, आई शैल नो द रिजल्ट, ठीक है। एक बात जानो आप, जिस वाक्य से स्टार्ट होता है, जो वाक्य स्टार्ट होता है विथ कंजंक्शन, वो हमेशा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ठीक है। और सेकंड जो क्लॉज है वो क्या होता है, दैट इज प्रिंसिपल और मेन क्लॉज। आप मेन क्लॉज में देख रहे हो कि शैल नो का प्रयोग है। आपको मैंने बताया था कि शैल हो, विल हो, मे हो और कैन अगर हो, तो इधर का जहाँ पे कंजंक्शन है वहाँ वर्ब क्या दोगे आप, वहाँ पे हमेशा V1 या V5 होगा, ठीक है। अभी लिखा है मैंने आपको कुछ देर पहले। तो यहाँ पे शैल नो का यूज़ है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो सेकंड होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। अब ऐसे भी एक बार जानो आप
कंजंक्शन ऑफ टाइम एंड कंडीशन के बाद कभी भी मॉडल्स का यूज़ हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, रीचेस। सेकंड देखो, आप कहते हो द डे ही क्विट्स, ही इज क्विटिंग, ही हैड क्विट स्मोकिंग, आई शैल सेलिब्रेट। फिर यहाँ देख रहे हो सेल के बाद में यहाँ पे देख रहे हो सेल प्लस V1 का यूज़ है, ठीक है। तो सेल प्लस V1 का यूज़ आपका मेन क्लॉज में है, तो जहाँ पे कंजंक्शन है वहाँ क्या दोगे आप, क्विट का वर्ब सेकंड क्या होता है काजल, क्विट ही होता है, ठीक है। फिर देखो आप क्विट्स, सब्जेक्ट आपका द डे, सब्जेक्ट आपका ही है और यहाँ डालना है आपका V1 या V5, तो क्या दोगे आप मुस्कान, वहाँ V5 दोगे आप। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ये वर्ब सेकंड गलत गलत गलत, ठीक है। यानी कि इन चारों में से कोई रहेगा, तो जहाँ कंजंक्शन है वहाँ वर्ब दोगे हमेशा V1 या V5, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो आप, एज सुन एज क्या है बताओ, कंजंक्शन है। यहाँ पे द डे भी आपका रोल प्ले कर रहा है कंजंक्शन का, यहाँ पे आफ्टर भी भूमिका निभा रहा है कंजंक्शन का, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो कंजंक्शन है और कॉमा के बाद मेन क्लॉज क्या है, सी विल नो। आप देख रहे हो अगेन विल प्लस V1 का आप यूज़ देख रहे हो। यहाँ जब विल प्लस V1 है, इधर क्या दोगे आप, इधर आपका क्या होगा, इधर आपका V5 होगा चाहे V1 होगा। सब्जेक्ट आपका C है, सब्जेक्ट आपका C है, तो इसके बाद क्या आना चाहिए, इसके बाद V5 आना चाहिए। तो यहाँ पे विल हियर गलत, ये गलत, विल बी हियरिंग गलत, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा हियर्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और क्लैरिटी करूँगा सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एरर्स का। ओके, ऑल द बेस्ट।